हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात की है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने समझा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा। फिर हम लोगों ने इनर्शिया को समझा और इनर्शिया के भी एग्जाम्पल समझे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक क्वांटिटी पर आधारित है। उस क्वांटिटी का नाम है लीनियर मोमेंटम। तो पहले हमें लीनियर मोमेंटम समझना होगा, और अगर लीनियर मोमेंटम हम समझ लेते हैं तो फिर हम क्या है, हम यूजफुल मतलब ये क्वांटिटी होने वाली है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम को समझते हैं या मोमेंटम को समझते हैं। चाहे लीनियर मोमेंटम बोले चाहे मोमेंटम बोले। तो फिलहाल क्लास 9 के स्टैंडर्ड में मोमेंटम बोला जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, मोमेंटम। लेकिन अगर कहीं आपको देखने में आता है कि इसे लीनियर मोमेंटम कहा जाता है लिखा रहे, तो आप कंफ्यूज नहीं, यही लीनियर मोमेंटम भी है। ठीक है, तो मोमेंटम है क्या बेटे? मोमेंटम ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m का मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मास m है और v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तब इसका जो मोमेंटम डिफाइन किया जाता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसी को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास of the object and its velocity। तो ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाई, ऑब्जेक्ट के मास का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दिया जाए किसके साथ, वेलोसिटी, इसके ही वेलोसिटी के साथ। ऐसा नहीं मैं मूव कर रहा हूं तो आप अपने वेलोसिटी के साथ मेरा मल्टीप्लाई करें, नहीं। जिस मास के, जो मेरा मास है और मेरी ही वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा मोमेंटम पता लगेगा। अपना मोमेंटम निकालना है बेटे, तो आपका जो मास है अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप अपनी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, यानी जो ऑब्जेक्ट हो उसी के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए। इसलिए यहां पे लिखा है इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं बेटे P। इट इज डिनोटेड बाय P। आप कहोगे सर m है तो P क्यों, ऐसा ही किया गया है। ठीक है, कोई इसका रीजन नहीं है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। या चाहें तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, P भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो याद रखिए मास स्केलर है और ये वेक्टर है। तो अगर वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये क्या होता है, आपका वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको जरा पॉइंट्स में नोट कर लिया जाए। इसे, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इधर से शाइन होने की वजह से गलत लिखा जाता है। क्यों बेटे, क्योंकि आप ये समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम क्या है, जीरो है ना। क्योंकि आप अगर रुक गए तो आपका मास जीरो तो नहीं होता ना, जीरो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और अगर मोमेंटम बॉडी का है तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, यानी
वेलोसिटी पर ज्यादा निर्भर, इसका क्या है, डिपेंडेंस है। हाँ, मास पर भी है, ऐसा नहीं समझना कि मास पर नहीं है, लेकिन अगर मोमेंटम जीरो या नॉन जीरो होने वाला है तो वो काफी कुछ क्या करता है, वेलोसिटी डिफाइन करता है कि नहीं। इसलिए बच्चों ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इधर चल रहा है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटे इधर की तरफ है, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसका क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा बेटे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि यूनिट भी जानना है, तो यूनिट कैसे जानोगे बेटे, आप देखिए इसका यूनिट क्या है, मास का केजी होता है, और v क्या है, हमारी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट मतलब बेटे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं तो उसमें सारे जो नियम कानून होते हैं वो सबके लिए ग्लोबली लागू होते हैं, वैसे यूनिट सिस्टम के लिए एसआई यूनिट बनाया गया है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब बेटे मोमेंटम आप समझ लिए क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए मोमेंटम कैसे चेंज किया जा सकता है। मोमेंटम कैसे चेंज किया जा सकता है, दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, या तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर दिया जाए या तो वेलोसिटी चेंज किया जाए। ऑब्वियस, अगर दो चीजों से मिलकर ये बना है तो अगर दोनों में से हम एक को बदलेंगे तो दूसरा बदलेगा कि नहीं, तो या तो ऑब्जेक्ट के मास को चेंज किया जाए या तो वेलोसिटी को चेंज किया जाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगी कि नहीं। इसको ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए एक कार है, छोटी सी कार है, मेरी कार ऐसे ही मान लीजिए है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, और एक ट्रक है, ये भी क्या हो रही है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। अब ये डिवाइडर से जाके टकराते हैं। एक्सीडेंट्स देखे होंगे आपने, जब कभी रास्ते पे निकलते होंगे तो आपने देखा होगा बेटे, आप देखेंगे कि जब ट्रक टकराती है तो ट्रक को ज्यादा नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि इसका बेटे, और इसमें नुकसान कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो मास है वो इससे ज्यादा है। अगर ये 2 कुंटल का है तो ये 50 कुंटल का है या 200 कुंटल का है। इस वजह से इसकी मास इंटू वेलोसिटी कारण, देखिए वेलोसिटी दोनों की सेम हम लोगों ने सपोज किया, लेकिन मास ज्यादा होने के कारण इसकी मोमेंटम ज्यादा होगी, और जब मोमेंटम ज्यादा होगी तो ये टकराएगा तो इसका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी होगी वो बेटे क्या होगी, ज्यादा होने के कारण, मोमेंटम ज्यादा होने के कारण एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो नुकसान आपको ज्यादा मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तब उसका मोमेंटम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कहोगे सर कैसे, हम मूव कर रहे हैं तो हमारा मोमेंटम कैसे चेंज किया जा सकता है, मास कैसे चेंज किया जा सकता है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, हम स्पीड कम ज्यादा करके या डायरेक्शन वगैरह से चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्सनली हम मूव कर रहे हैं तो हमारा मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है, हमारा मास कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है बेटे, आपने सही कहा, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट समझो ना, जैसे ये क्या है, मान लीजिए ये बस है, ड्राइवर चला रहा है, अभी ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है ना, 4 लोग बैठे हैं इसमें, अचानक 2 लोग चलती हुई बस में क्या हो गए, चढ़ गए। अभी भी ये 20 मीटर स्लोली मूव कर रहा है, तो देखो 2 लोग अचानक चढ़ गए तो मास क्या हो गया, टोटल मास बस का क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं। तो तुरंत इसका, जैसे ही वो चारों चढ़ेंगे इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास चेंज हो गया। तो ऑब्जेक्ट का मास बदल के उसका मोमेंटम चेंज किया जा सकता है। दूसरा उसकी वेलोसिटी बेटे, अगर हम वेलोसिटी अलग अलग रखें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के कारण आपकी मोमेंटम क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। इसको पहले यूनिट में अच्छे से बताया जा चुका है। या तो आप स्पीड या तो उसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो या तो 30 कर लीजिए या 15 कर लीजिए, यानी अलग कर लीजिए कुछ, तब भी वेलोसिटी चेंज हो गया। या ईस्ट के डायरेक्शन के बजाय हम लोग वेस्ट के मतलब नॉर्थ जाने लगे या साउथ जाने लगे, तब भी डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। यानी जब वेलोसिटी भी चेंज दो तरीके से की जा सकती है, हालांकि उस पर चर्चा नहीं है यहाँ पे। यहाँ ये बात है कि मोमेंटम को कैसे चेंज किया जा सकता है, मास को चेंज करके या वेलोसिटी को चेंज करके। चलिए तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे? मोमेंटम कैन बी चेंज्ड बाय 2 ways। पहला बेटे आइदर या चेंज इन इट्स मास, चेंज इन इट्स मास, इसके मास में चेंज करके। सेकेंड वन, सॉरी 2 लिखना है, टू चेंज इन इट्स मास बाय चेंजिंग, नहीं ठीक है इतना, चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, जिसमें एक चेंज आपका मास है, दूसरा चेंज क्या है? वेलोसिटी। अगर हम मास में चेंज कर दें और वेलोसिटी में चेंज कर दें तो हमें क्या होगा? अलग अलग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बेटे यहां पर एक सिंबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, जरा उसको देखते हैं नोट करके। सिंबल, न्यू सिंबल, नोट, ठीक है। ट्रायंगल शेप का है बेटे, ये है डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसका क्या मतलब होता है? डेल्टा का मतलब होता है जो भी क्वांटिटी का आप डेल्टा लेंगे वो क्या देगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या देगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि खाना बना रहे हैं, तो आप कहें कि 1 बजे से हम खाना बना रहे हैं और 2 बजे क्या हो गया? खाना बन गया। तो आप क्या करेंगे? डेल्टा यानी डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ, जैसे अभी डेल्टा टी लग गया तो टाइम का डिफरेंस, तो ये होगा T2 माइनस T1। क्या होगा? T2 माइनस T1। आपका पहला टाइम तो 1 था जब आपने स्टार्ट किया था, दूसरा टाइम 2 था, तो कितना डिफरेंस आया? टाइम कितना लग गया? डेल्टा टी 1 आवर लग गया। इसी तरीके से मान लीजिए आप क्या हो गया कि किसी फ्लोर पे मतलब लिफ्ट पे जा रहे हैं, आप 3rd फ्लोर से क्या हुआ? चलना शुरू किए, आप 5th फ्लोर पे चले गए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन मान लीजिए S1 थी 3rd फ्लोर और S2 क्या हो गई? 5th फ्लोर। तो आपसे पूछा जाए कि अच्छा कितना फ्लोर आप डिफरेंस किए हैं, तो डेल्टा S मतलब फ्लोर का डिफरेंस, यहाँ पे S का मतलब फ्लोर डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, तो S2 माइनस S1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 5th फ्लोर है ना, और इनिशियल आपका 3rd फ्लोर है, तो 5 माइनस 3, अच्छा कितना फ्लोर ऊपर गए? 2 फ्लोर ऊपर गए। इसी तरीके से बेटे आप क्या कर सकते हैं? नीचे भी तो आ सकते हैं। अब माइनस में भी वैल्यू आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। अच्छा कैसे? सर हम 3rd फ्लोर पे थे, अब नीचे आ गए 2 फ्लोर, तो आपकी अब देखिए 2 फ्लोर नीचे आ गए, अब आप 1 फ्लोर पे आ गए, हाँ यानी 1 फ्लोर पर आ गए। अब आप इनिशियल देखिए, आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 3rd है, और फाइनल कितना है? 1 है, तो आप क्या करेंगे? डेल्टा एस, इनिशियल वैल्यू रख देंगे 3rd और फाइनल वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन आपका बेटा वैल्यू जो आएगा, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल 1 है और इनिशियल 3 है। ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से 1 पे आ रहे हैं, तो इनिशियली कितने पे थे? 3 पे थे ना, फाइनल कितने पे आ गए? 1 पे आ गए। तो अब वैल्यू क्या है? 1 में से अगर 3 माइनस करते हैं -2 आएगा कि नहीं? तो यहाँ से -2 भी आ सकता है इसकी वैल्यू। तो ये डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा होता है क्या? डिफरेंस। इसी तरीके से चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हमें दिखाना है तो इसे भी लिख लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मोमेंटम P1 था, बाद में उसका मोमेंटम P2 हो गया, तो डेल्टा P यानी चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? बस इसको अपने लिए लिख लीजिए,
P2 माइनस P1। तो डेल्टा P मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो मोमेंटम में कितना चेंज? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बेटे, तो चलिए इस पे एक काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, वो है कि इफ, देखिए क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 40 kg is moving with 10 meter per second, 10 meter per second, then calculate its momentum। तो क्या करिए, इसके मोमेंटम को कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन को आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए बेटे, देख लिया। चलिए अब आपका मास कितना है गिवन, इसमें क्या है बेटे? गिवन है आपका, देखिए मास, बॉडी ऑफ मास 40 kg, बॉडी, ठीक है, तो 40 kg लिख दिया एम। वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। मूविंग विद वेलोसिटी कर लीजिए बेटे, मूविंग विद वेलोसिटी, नहीं तो क्वेश्चन उठ सकता है। तो मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोल रहा है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू एम बी। तो ठीक है, P इज इक्वल टू एम बी लिख दिया सर। अब m कितना है आपका? 40 kg है तो रख दिया 40, और v कितना है? 10, तो 10 रख दिया। तो क्या मिल गया? 400 आया कि नहीं मल्टीप्लाई करने पर? तो ये क्या देगा? kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, ये थोड़ा अलग करते हैं। क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg is moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कॉमा करके, it accelerated by acceleration, it accelerated and its velocity becomes 30 meter per second, full stop। then calculate change of its momentum। तो इसके मोमेंटम में क्या जो चेंज आया उसको कैलकुलेट करिए। इसको आप लिख लीजिए। तो इसके मोमेंटम में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे? पहले हमें समझना होगा कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, वो 20 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। अच्छा, इसको एक्सीलरेट करके इसकी वेलोसिटी क्या कर दी गई? 30 मीटर पर सेकेंड कर दी गई। तो कह रहे हैं कि मोमेंटम क्या करिए? कैलकुलेट करिए, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करिए। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले वो कितने स्पीड से मूव, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो 20 के साथ तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? पहले तो मास लिख लेते हैं। मास हमारा 20 kg है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? शुरू वाला 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड।
चलिए तो अब हम क्या करें, हम पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। इनिशियल मोमेंटम जिसे हम लोग P1 बोल दे रहे हैं, तो P1 कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी है ना बेटे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास आपकी कितना है 20 और वेलोसिटी कितना है, पहले वाला 20 ही है, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 400, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। ये कर ही सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा सर गलत किए हैं सही किए हैं। तो ये आ जाएगा 40 kg। हाँ बेटे, तो मैंने देखिए समय बचाने के लिए लिख लिया। अब इनिशियल मोमेंटम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 400 आ गया। फाइनल मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला होने वाला है, तो फॉर्मूला तो मोमेंटम का सेम होने वाला है, लेकिन अब वेलोसिटी, अब मास तो सेम है 20 ही है, ऑब्जेक्ट 20 का ही मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 30। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटे। तो ये फाइनल मोमेंटम आ गया। अब हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा पी यानी P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू कितना है 600, P1 की वैल्यू है 400। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 600 में से 400 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज का न्यूमेरिकल 2 जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमें मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के चेंज का समझने के लिए। आगे की वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बेटे, तो प्लीज आप क्या करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, घर पे रहें और पढ़ते रहें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप वीडियोस देखिए। थैंक यू वेरी मच।